यस बैठ, आराम आराम से बैठ। सो आप पुणे से आए हैं? यस सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके जी। आप कोई पेपर नहीं लाए अपने साथ? पेपर सर? इनके अलावा और कोई ज्यादा पेपर्स नहीं हैं? ओके, काफी सालों से प्रॉब्लम। ओके, फोवियल एट्रोफी, एडवांस आरपी, पीएलपीआर इनएक्यूरेट, ओके। फैमिली में भी और हैं किन्हीं को? सिस्टर एंड ब्रदर दोनों को है। उनका विजन कैसा है? सेम विजन चला गया, मतलब करीब Yes, करीब। yes, right. आपसे क्या रिलेशन है? कजन है। कजन मतलब नॉट इन ब्लड, ब्लड रिलेशन में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो जी। एक आदमी इस रोशनी के साथ पिछले 10 साल से जी रहा है, ठीक जी, और उसके हाथ में छड़ी तक नहीं है। जानते हैं क्यों? क्यों? आपके लिए वो शर्म की बात है, आप हिचकिचाएंगे। What I see from my perspective, he is very active regarding his work and he is into real estate consultant right now. बड़ी अच्छी बात है। But he is assisted. मतलब assistance लगता है। आपको इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में जिसकी भी रोशनी, ऐसे इलाज अपनी जगह है, होगा नहीं होगा, 1% रोशनी बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी, देखेंगे, वो तो अलग बात है। जब बीमारी का नाम पता चलेगा तो इलाज करेंगे ना। लेकिन किसी भी व्यक्ति की हालत आंखों की ऐसी हुई हो, उसके बारे में उससे मिलने वाले हर एक डॉक्टर का पहला फर्ज है, इनके लिए सबसे ज्यादा चीज काम आने वाली है रिहैबिलिटेशन। आप जो कुछ भी हमारे पास बीमारी को ठीक करने के अलावा भी है, उससे आपको इंडिपेंडेंट के। मैंने जानबूझ के छड़ी का उदाहरण दिया था। छड़ी आदि मानव काल से है। 1000 साल पहले भी अगर किसी की रोशनी चली जाती थी तो लोग उसको पेड़ की डंडी दे देते थे तोड़ के। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी छड़ियां बनी हुई हैं, ठीक है, बोलने वाली छड़ी भी है, वो सेंसर लगे हुए हैं, और कम से कम आप टकराएंगे तो नहीं, बार बार यहां और यहां चोट तो नहीं लगेगी, है ना। वो कहते हैं जिसकी रोशनी कम है उसकी ये देख लो, बार बार घर के अलावा बाहर जाओगे तो पहचान नहीं है कहाँ क्या पड़ा है। सब तरह की चोटें, हर बार टकराना, हर बार शर्मिंदा होना, हर बार सॉरी बोलना, हर बार किसी को सहायता के लिए आवाज देना, है ना जी। तो पहली बात तो आप सीखिए कि कम रोशनी के साथ जीते कैसे, ठीक है। एक व्यक्ति का उदाहरण देता हूं, सच है, कहोगे तो फोन नंबर दे दूंगा, मैंने तो बात की हुई है उनसे। आपकी 1% रोशनी बची है, उनकी 0 है पिछले 20 साल से। अच्छा, ठीक, साधारण परिवार से, ब्लाइंड हो गए अपने आप से ही, उनके अंदर से कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आया कि मुझे तो कुछ करना ही है। मोमबत्ती बनाना शुरू किया, उनको तो गूगल पे आप ढूंढ सकते हैं। मोमबत्तियां बना बना के थोड़े पैसे कमाए, लेकिन उत्साह बहुत। आपके महाराष्ट्र के ही हैं, मैं दूंगा आपको नंबर उनका, चाहो तो बात करोगे ना तो आप मोटिवेट होगे। आपके लिए ये चीजें जरूरी हैं। पहले आप मोटिवेटेड हो, फिर आप इंडिपेंडेंट होने का सोचो, फिर जो कुछ और आपको मिल सकता है हमसे। आज उनके पास 1000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से 900 लोग ब्लाइंड हैं। सिर्फ 100 लोग जो दफ्तर में काम करते हैं और काम के लिए, लेकिन एक बड़े हॉल में बैठ के 900 लोग जो हैं बैठ के कैंडल बिजनेस करते हैं, बनाते हैं। वो मालिक हैं, 600 करोड़ रुपए के मालिक हैं। विजन नहीं है 20 साल से, लेकिन पिछले 20 सालों में उन्होंने, एक रुझान होता ना, अब ऐसे लग रहा है जैसे जैसे आप भी अपने काम में तो लगे हैं,
लेकिन आपने वो 20 चीजें पाई ही नहीं, समझी ही नहीं, वो ट्रेनिंग ली ही नहीं जो आपको पिछले 20 साल से दी जा सकती थी। और उस ट्रेनिंग का हद बढ़ते बढ़ते अब तो ये आ गया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, स्मार्ट विजन ग्लासेस जी। मैं, एक कंपनी है SHG टेक्नोलॉजीज, उसका की ओपिनियन लीडर हूं मैं उस प्रोजेक्ट का। ओके। हम लोगों ने कोरोना काल में SHG, और हमने ब्लाइंड लोगों के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता, उनके लिए बनाई है। अब आपने, उनका नाम है मिस्टर भारतेंदु है या ऐसा नाम, उदाहरण ले लेते हैं। ओके। आज के बाद क्या आपने मिस्टर भारतेंदु बनने की उस उदाहरण, एक तो है हम किसी का उदाहरण सुन लें यस कि भगत सिंह ने ये किया था, उसने ये किया था जी, खुद कुछ भी ना करेंगे जी, है ना। और एक ये है कि वो एग्जाम्पल तो मेरे से बिल्कुल मिलता जुलता है, उनके हालात तो मेरे जैसे ही थे। और ये जो बातें मैं आज कर रहा हूं, ये सिर्फ बातें नहीं है जी। इनसे आपकी जिंदगी में बहुत सुधार आ सकता है। दवाइयां हम बैकग्राउंड में करेंगे, अगर जीन टेस्ट होगा तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से फिर दोबारा से एनालाइज करेंगे इस केस को। लेकिन इस स्थिति में जो, और उसमें आपके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। जो जो मेरे मन को ठीक लगेगा वो मैं करूंगा, ठीक, या सर आप कहते जाइए मैं करता जाऊंगा, ठीक जी। वो डिपेंड करेगा आपका हम पे विश्वास, आपका अपनी शर्म और बाकी सोच को साइड पे रख के किसी दूसरे की सोच पे, ये जानते हुए कि ये वाकई में मेरा कुछ भला कर सकते हैं। मजाक में कह रहा हूं, आंख मूंद के हमें फॉलो कर लीजिए। आंखें तो मूंदी है ना, यस, ठीक, आधी कहावत रह गई, फॉलो कर लीजिए। आपके लिए क्या क्या अच्छा है, ये मेरा काम है रोज जी, का। जी। अभी आप बैठे हैं, थोड़ी देर बाद कोई और होगा, ठीक। अगर आपने आंख मूंद के ये सोच के कि जो भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, 1 2 3 चीजें, अपना दिमाग नहीं लगाना फैसला लेने में, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। आपने दिमाग लगाना है कि मैं इस चीज को जल्दी से अडेप्ट कैसे करूंगा, ठीक है। और वो चीज आपके जीवन में परिवर्तन ला देगी। अगर मेरे नाम की कोई गारंटी है तो मैं कागज पे लिख के दे देता हूं। फायदा कब करेगी, जब आप उसे एक हद तक अपनाओगे। yes. शुरू में ही मुड़ जाओगे, है ना। yes. तो शुरू में वो बात मजा ना आए, जचे ना, अच्छी ना लगे, मैं तो ये नहीं सोचा था, मैंने सोचा था कि कोई दवाई दे देंगे वो हो जाएगा, वो सब करेंगे जो आपने सोचा था। हम उसके अलावा की बात कर रहे हैं। तो आपके इलाज का इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि मुझे जो ज्ञान है आपकी स्थिति वाले मरीज के जीवन में इंप्रूवमेंट लाने का, उसे आप मुझे करने देंगे या नहीं करने देंगे। क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप ना चाहें तो, है ना, आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। वो अगर मुंह बंद कर लेगा तो वो प्यासा ही लौटेगा तालाब से भी, ठीक है जी। ठीक, शुरू करें जी, मदद करें इनकी। आ जाओ। यस। हाँ, अरे गले मिल लो भाई, फिर कभी। थैंक यू सर। थैंक यू। हम तो ऊपर वाले को थैंक यू करते रहते हैं रोज। ऊपर वाला मुझे कम से कम उन लोगों से मिलाता है जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, राइट सर, बातों से, दवाई से, गैजेट से, किसी तरह से कुछ तो, ठीक है, मदद हो जाए हमारी। हाँ डेफिनेटली सर। ठीक है, यस सर, थैंक बिल्कुल यू। हिम्मत रखेंगे। यस। हाँ, मरीज और डॉक्टर बने ना रहे, दोस्त बने रहेंगे। बेहतर जरूर सर, जरूर। हाँ, हाँ।